हेलो व्यूअर्स, आज मैं कंप्यूटर बेसिक्स ट्यूटोरियल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में इन डिटेल जानेंगे। जैसे प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से पार्ट्स है और कंप्यूटर के किस यूनिट को प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, हम सारे इस वीडियो में इन डिटेल जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। व्हाट इज प्रोसेसिंग यूनिट? CPU इन अ कंप्यूटर इज द प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो CPU है उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, क्योंकि CPU का जो फुल फॉर्म है, इसका नाम फुल फॉर्म ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसीलिए CPU को प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द डेटा एंटर्ड, मतलब हम लोग डेटा जो एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, तो उस डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? CPU करता है, इसीलिए CPU को प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, क्योंकि सारे प्रोसेसिंग जो डेटा के ऊपर होता है उसे CPU द्वारा ही होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस डाटा के ऊपर CPU द्वारा ही होता है। और CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, CPU के 3 भाग हैं, जैसे कि ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। ये टेक्निकली 3 पार्ट्स कहा जाता है CPU के, लेकिन फिजिकली मेमोरी यूनिट CPU के बाहर ही होता है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी में टेक्निकली, तो CPU के हम लोग 3 पार्ट्स ही बोलते हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ALU क्या है, CU क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, अलग अलग से इन डिटेल। तो मैंने ये डायग्राम दिया है, CPU का एक डायग्राम है, जहाँ पे मैंने दिया है पहला जो ऊपर का पोर्शन है ये ALU है, फिर सेकेंड पार्ट CU है और थर्ड जो लास्ट है ये है मेमोरी यूनिट। सो अभी हम जानेंगे व्हाट इज़ ALU, व्हाट इज़ CU, व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस इन डिटेल। सो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ ALU। सो ALU क्या है? ALU एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी। तो ALU का जो फुल फॉर्म है, ALU का जो पूरा नाम है, ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये कंपनी के अकाउंटेंट के द्वारा काम करते हैं। अकाउंटेंट क्या करते हैं? कंपनी का जो फाइनेंशियल साइड है, फाइनेंशियल साइड सारे चेक करते हैं, सारे देखभाल करते हैं। अकाउंटेंट अकाउंट्स का काम करते हैं, मतलब गणना का काम जितना सारा होता है वो अकाउंटेंट ही करते हैं। उसी द्वारा कंप्यूटर का जो अकाउंट्स रिलेटेड कैलकुलेशंस है, सारे कैलकुलेशंस कौन परफॉर्म करता है? ALU। तो ALU किस तरह का कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है एरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल। अभी एरिथमेटिक कैलकुलेशंस क्या हो गया? जैसे डेटा के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन करना हो तो इस तरह का जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो ALU परफॉर्म करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म करता है। अभी लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? जैसे दो नंबर के बीच में कंपैरिजन, जैसे 5 और 7। सो इस नंबर के बीच में जो कंपैरिजन, जैसे 5 वेदर 5 इज ग्रेटर देन 7 और 5 is less than 7. So this type of compare, or whether both the numbers are equal. So this type of comparisons are done by the ALU of a computer system. So ये both arithmetic और logical operation भी करते हैं। Logical मतलब comparisons of data. So next हम लोग देख लेते हैं CU। CU का जो फुल फॉर्म है, CU फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सो बेसिकली ये नाम से पता चलता है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये यूनिट ही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। इट एक्ट्स एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो रिसेप्शनिस्ट एंड मैनेजर जो पूरे देखभाल करते हैं, सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो सो सारे कौन चेक करते हैं? मैनेजर, कंपनी का मैनेजर ही चेक करते हैं। और रिसेप्शनिस्ट क्या होता है? जो पहले जो गेस्ट आते हैं उनके अच्छे से मतलब क्वेरीज लेते हैं, फिर वेलकम करते हैं, फिर उनको उनके जितने सारे क्वेरीज है सारे सॉल्व करते हैं, उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो वो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। और मैनेजर जो कंपनी के जितने सारे डिपार्टमेंट है सारे चेक कौन करते हैं? मैनेजर ही करते हैं। सो उसी तरह CU एक कंप्यूटर सिस्टम का सारे यूनिट्स को पूरे चेक करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वी कैन से कंट्रोल करते हैं CU।
सो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू आउट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा फ्लो होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, वो सारे कंट्रोल कौन करता है? CPU करता है। इट डज नॉट प्रोसेस डेटा बट कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन CPU। मतलब CPU डेटा प्रोसेस नहीं करते, लेकिन CPU के अंदर जो प्रोसेसिंग चलता है डेटा के ऊपर, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? CPU के द्वारा। जैसे कि मेमोरी यूनिट में अगर डेटा हो तो मेमोरी यूनिट में प्रेजेंट कौन से डेटा को प्रोसेस करना है या कौन से डेटा को ALU में भेजना है, CPU में भेजना है, तो वो सारा चेक और उस सारा को कंट्रोल कौन करता है? CPU करता है। या इनपुट डिवाइस से डेटा कहाँ पे जाना है? मेमोरी में जाना है, मेमोरी यूनिट से ALU, फिर ALU से डेटा प्रोसेस होने के बाद मेमोरी यूनिट, ये सारे अलग अलग डिवाइस है या अलग अलग यूनिट है, सारे के बीच में डेटा कैसे फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, सारे चेक कौन करते हैं या कंट्रोल कौन करता है? CV करता है। इस चेक्स वेदर ऑल द डिवाइसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एक कंप्यूटर सिस्टम में जो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, सो वो सारे डिवाइसेस अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सारे चेक कौन करते हैं? CV करती है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जितने सारे यूनिट्स है, वो सारे यूनिट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छे तरह से मेंटेन कौन करता है? CV करता है। सो ये सारे फंक्शंस हो गए CPU। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड पार्ट ऑफ CPU, दैट इज मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट इज अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम का टेम्पोररी स्टोरेज एरिया कहा जाता है जहाँ पे डेटा बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है। So it stores data in instruction temporarily before and after the data is processed by CPU. So CPU के द्वारा डेटा प्रोसेस होने से पहले और डेटा प्रोसेस होने के बाद डेटा मेमोरी यूनिट में रखा जाता है। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। और मेमोरी यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसे प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर लोकेटेड होता है, इसीलिए इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मतलब अगर जब तक हमारा कंप्यूटर स्विच्ड ऑन है या पावर सप्लाई जब तक चालू रहेगा कंप्यूटर में, तब तक मेमोरी यूनिट में डाटा जो है वो प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही हमारा पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मेमोरी यूनिट में प्रेजेंट सारे इरेज हो जाएंगे, इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहा जाता है। या वी कैन से इट इज़ टेम्पोररी, इसीलिए इसे टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है। दैट्स वाई ये कहा जाता है टेम्पोररी। सो इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब डेटा प्रोसेस होने के लिए हमारे डेटा को पहले मेमोरी यूनिट में लाया जाता है, ताकि मेमोरी यूनिट डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए कहा जाता है मेमोरी यूनिट CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। लेकिन अलग दूसरे मेमोरी CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर नहीं पाते, क्योंकि वो सब मेमोरी का एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है और मेमोरी यूनिट का एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, फास्ट होता है। इसीलिए इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द CPU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले मेमोरी यूनिट का साइज़ कम होता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। जो सेकेंडरी मेमोरी अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ हम लोग टीबी तक भी बोल सकते हैं, टीबी तक ही रहता है। हार्ड डिस्क 500 GB या 1 TB 2 TB ऐसा रहता है। सो इसीलिए मेमोरी यूनिट का साइज़ सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी यूनिट भी बोल सकते हैं, प्राइमरी यूनिट का साइज़, प्राइमरी मेमोरी का साइज़ सेकेंडरी मेमोरी से कम बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोरेज यूनिट। अभी हम लोग देख लेंगे स्टोरेज यूनिट क्या है। मतलब स्टोरेज यूनिट बोले तो ये सेकेंडरी स्टोरेज, जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। सो स्टोरेज यूनिट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन अ सिस्टम वे डेटा इन इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली। तो पहले हम लोगों ने देखा था इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, फिर हम लोगों ने देखा प्रोसेसिंग यूनिट, अभी ये स्टोरेज यूनिट हो गया। सो स्टोरेज यूनिट क्या है? जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। मेमोरी यूनिट में कुछ समय के लिए रहता है। तो हम लोग जब डेटा स्टोर कर देते हैं मेमोरी यूनिट में, तो वो डेटा आके स्टोरेज यूनिट में रह जाता है परमानेंटली।
दैट्स वाई इट इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कहा जाता है, इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम का परमानेंट मेमोरी कहा जाता है स्टोरेज यूनिट को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग स्टोरेज यूनिट स्टोरेज डिवाइसेस को अलग से हम लोग लगा सकते हैं, बाहर से अटैच कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ नॉर्मली लार्जर इन साइज देन प्राइमरी मेमोरी, ये नॉर्मली प्राइमरी मेमोरी से साइज़ में ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क 500 GB 1 TB 2 TB होता है। SSD भी सेम 256 GB 500 GB ऐसा रहता है। CD DVD जैसे CD DVD का कम रहता है, सो इसीलिए इसे नॉर्मली कहा गया है। सिर्फ पेन ड्राइव हो गया। सो ये सारे डिवाइसेस हो गया स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है और जिस डिवाइस को हम लोग अलग से हार्ड डिस्क भी हम लोग अलग से अटैच कर सकते हैं, बाहर से SSD भी CD DVD सो अलग से हम लोग अटैच करके कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग डेटा को रख सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस दिए हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। ये हार्ड डिस्क के इमेज है। हार्ड डिस्क दिखने में ऐसा होता है, इससे SSD हो गया। तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हो गया पेन ड्राइव और ये हो गया CD का पिक्चर। अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो हम लोगों ने जो देखा था वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, वो सब कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि ये इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट में हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। जो इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है वो सारे इनपुट डिवाइस आ जाएंगे। फिर हमारा ये हो गया प्रोसेसिंग यूनिट पूरा CPU। फिर ये हमारा हो गया, और CPU एक ही होता है प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर ये हो गया आउटपुट यूनिट, जहाँ पे इस आउटपुट यूनिट में सारे आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे जो कनेक्टेड हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ। फिर ये हो गया स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे हमारे सारे स्टोरेज डिवाइसेस हो गए जहाँ डेटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सो ये अलग अलग यूनिट, ये अलग अलग डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड रहते हैं। इनपुट डिवाइसेस मेमोरी यूनिट, फिर CPU मतलब मेमोरी यूनिट CPU रहता है, CPU के साथ आउटपुट यूनिट, और इस CPU के साथ फिर से स्टोरेज यूनिट भी कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे हाउ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो होते हैं इस डायग्राम के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो इनपुट यूनिट में पहले डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के एंटर किया जाता है। तो CPU के इंस्ट्रक्शन के मदद से इनपुट यूनिट के माध्यम से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में जाता है। फिर मेमोरी यूनिट में डाटा कुछ देर रहने के बाद CPU के इंस्ट्रक्शन के फिर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द CPU फिर डेटा को ALU में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के। अगर इसे प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तो डेटा को ALU में भेजा जाता है। यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, तो ये कब से पता चलता है कि मेमोरी यूनिट से डेटा ALU गया। ALU में प्रोसेसिंग होने के बाद फिर से CPU के इंस्ट्रक्शन के मदद से डेटा फिर से मेमोरी यूनिट में आता है। मेमोरी यूनिट में हम लोग अगर डेटा को आउटपुट यूनिट में मतलब शो करना है, रिजल्ट को दिखाना है, तो मेमोरी यूनिट से डेटा को डायरेक्टली आउटपुट यूनिट भेजा जाता है। मतलब जो आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, मॉनिटर या प्रिंटर जो भी कनेक्टेड है, अगर वॉइस हो तो जो भी हो, स्पीकर हो, तो उस आउटपुट डिवाइस में भेजा जाता है। लेकिन अगर डेटा को सिर्फ सेव करके रखना है या परमानेंटली सेव करना है, तो डेटा को यहाँ पे सेव करने के बाद डायरेक्टली डेटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। अगेन वो CPU के इंस्ट्रक्शन के हेल्प से ही होता है। सो इस तरह से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्लो होता है अलग अलग यूनिट के बीच में कंप्यूटर सिस्टम में। और फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में डेटा सेव होने के बाद अगर डेटा के ऊपर फिर से काम करना होता है तो फिर से CPU से फिर से इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है और फिर डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से फिर से मेमोरी यूनिट में डेटा को लाया जाता है। यहाँ पे फिर से कुछ काम किया जाता है, प्रोसेसिंग किया, मेमोरी यूनिट में लाया जाता है। फिर मेमोरी यूनिट से ALU में कुछ प्रोसेसिंग होता है, फिर से डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे डेटा को शो करना हो तो यहाँ पे जाता है आउटपुट यूनिट, वरना मेमोरी यूनिट से फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को फिर से पहुंचाया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है। सो इस तरह से डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अलग अलग इनपुट यूनिट के बीच में
फ्लो होता रहता है कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे जितने सारे शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों ने इस वीडियो में यूज़ किए, तो सारे शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिए दिए, एब्रीविएशन के फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं, लिख कर नोट डाउन कर सकते हैं। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी का फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट के बारे में इन डिटेल जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक, जैसे कंप्यूटर का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे और कुछ टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।